कोई जानने वाला ना घर बैठे बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आज हम बात करने वाले हैं घर से बिजनेस शुरू करने के फायदे नुकसान, फिर कुछ स्टेप्स जिनसे आप घर बैठे बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज भी। सो मेक श्योर टू चेक इट टिल द एंड। अब बढ़ते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। सबसे पहले बात करते हैं घर से बिजनेस शुरू करने के फायदे क्या है। सबसे पहले क्योंकि आप घर पे ही रहते हो, घर पे ही काम करना है, तो वो जो ट्रैवल पे टाइम जाता है ना वो बच जाता है। खास करके अगर आप मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली जैसे सिटीज में रहते हो जहां आपको ऑफिस तक पहुंचने में 1-1.5 घंटा भी लग जाता है, वहां ये टाइम काफी वैल्यूएबल हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप ऑफिस स्पेस ले रहे हो तो उसका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर भी लेना पड़ेगा और ये जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना वो आपके बिजनेस में आपको इनकर नहीं करने पड़ते अगर आप घर से ही बिजनेस शुरू कर रहे हो। मतलब आपके जो ओवरहेड चार्जेस है ना वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं और कई केसेस में होते ही नहीं है। देन अगर आपको जरूरत है घर पे रहने की, मतलब मान लो कोई एजेड पेरेंट है जिसको सपोर्ट करने के लिए आपको घर पे रहना पड़ रहा है, कोई पेट है जिसकी निगरानी के लिए आपको घर पे रहना है, या आपका कोई बेबी है, उस केस में आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आप घर पे बैठ के उस इंसान को देख भी सको और साथ साथ बिजनेस भी कर सको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस चाहे घर से करो चाहे बाहर से करो, वो फुल टाइम जॉब है, तो आपको एनीवे ये सारी जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। डोंट ट्राई टू बी अ सुपर मैन और सुपर वुमेन, बट हाँ आप थोड़ा आपकी देख रेख में रह सकते हैं, तो वो एक फायदा है और इसलिए आपको थोड़ा बेटर वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल जाता है। अगेन जो टाइम बचेगा मोस्टली ट्रैवल टाइम ही बचेगा। एंड बिजनेस टेक ऑफ होने में ना कितना टाइम लगेगा कई बार पता नहीं होता, कई बार मल्टीपल फेलियर्स होते हैं एंड पीपल लूज मोटिवेशन। तो अगर आप कहीं जाकर ये काम कर रहे हो, वहाँ आप रेंट और ये सब खर्चे भी पे कर रहे हो, तो उस केस में मोटिवेशन लोग जल्दी लूज कर देते हैं। और जब आप घर से बिजनेस कर रहे होते हो तो थोड़ा लंबा सस्टेन करना ईजी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको वो मोटिवेशन कंटिन्यू करने की चाहिए होगी, आप अभी खर्चे बेयर करने के लिए तैयार नहीं हो, तो नो डाउट यू शुड गो फॉर होम बेस्ड बिजनेस। लेकिन ध्यान रखना इससे कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले तो अगर आप घर पे बिजनेस कर रहे हो ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप बाहर और लोगों से इंटरेक्ट कर पाओ या नेटवर्क कर पाओ। आपका लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाती है आपके बिजनेस आइडियाज में भी। आपको बहुत जरूरी लोगों से मिलना इफ यू वांट टू कम अप विद ग्रेट आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। तो इसके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप चाहे घर पे बैठ के बिजनेस करो, लेकिन मेक श्योर टू नेटवर्क, टॉक टू अदर बिजनेस ओनर्स, ज्वाइन सम कमिटीज और हैव अ हॉबी जहां आप और लोगों से मिल पाओ जिनके सिमिलर इंटरेस्ट्स हो। उसके साथ साथ घर पे रहकर बिजनेस करना कभी कभी बहुत लोनली हो जाता है एंड दिस इज वन थिंग जो मैं मिस करती हूँ अपनी जॉब की, कि जब आप थक जाते हो तो कैफे में जाके किसी दोस्त के साथ कॉफी पी ली, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं रहता। तो इसके लिए अगेन आई वुड रिकमेंड नेटवर्किंग करते रहो, लोगों से मिलना जुलना बनाए रखो। देन यार ऑफिस में ना लिमिटेड चीज़ों पे आप टाइम वेस्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा सीट से उठ के कहीं घूम सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, बहुत लिमिटेशंस है। बट घर पे यू हैव ऑल द कंफर्ट अराउंड यू। आपका बेड आपके पास है, किचन है जिसमें 100 काम आ जाते हैं, घर वाले हैं, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है अगर आप घर से काम कर रहे हो। तो इसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन देती हूँ। मेक श्योर आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस रखो जहाँ आप रोज काम कर रहे हो और डेजिग्नेटेड टाइम रखो। आई नो बहुत सारे लोग घर से काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लाइफ में कि वो कभी भी अपना काम कर पाए। लेकिन फॉर योर सेक अगर आप एक टाइम फिक्स कर लोगे तो आपको ही नहीं आपके घर वालों को भी आसानी होगी समझने में कि इस टाइम इस इंसान को डिस्टर्ब नहीं करना, ये वर्किंग आवर्स है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं ना जहाँ पे आप घर से कर ही नहीं सकते ड्यू टू सम रेगुलेशंस। तो वो अगर आपका केस है, आप वैसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो बैंकेट हॉल या कोई ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप या कोई ऐसा काम जिसमें कंबस्टेबल सब्सटेंसेस का यूज होता हो, इन सब केसेस में ना आपको एक्चुअली किसी रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस करना अलाउड ही नहीं है। तो उस केस में आप शायद घर से बिजनेस ना कर पाओ। तो मेक श्योर टू चेक आपका बिजनेस आप घर से कर सकते हो या नहीं। ज़्यादातर ऐसे बिजनेसेस जिनमें आपका बहुत ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है एटलीस्ट एट अ फैक्ट्री लेवल, वो सारी ज़्यादातर चीज़ें आप घर से कर सकते हो, लाइक कंसल्टेशन, इफ यूर डॉक्टर, लॉयर, सीए, आपका कोई फर्म है तो इन केसेस में आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम टू सेव सम मनी फॉर द टाइम बीइंग डजंट मीन कि आपका बिजनेस नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू स्टार्ट। सबसे पहले बहुत ही जरूरी है आप अपना एक बिजनेस आइडिया फाइनलाइज करो। हम आइडियाज के बारे में जरूर बात करेंगे, अगर आपको उनमें से कोई बिजनेस आइडिया पसंद आए तो जरूर ले लेना। लेकिन इन जनरल बहुत जरूरी है कि आप उस चीज पे वर्क करो। फर्स्ट,
जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो चीज़ करने में आपको मज़ा आए, जिस चीज़ के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ज़रूरी नहीं आप एक्सपर्ट हो, अभी सीख सकते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, जिसके लिए मार्केट हो, मतलब लोग पैसा देने को तैयार हो और वो चीज़ आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। ऐसा ना हो कि आपका खर्चा उस लेट्स से प्रोडक्ट को बनाने में 200 रुपये आ रहा है, लोग 100 रुपये में परचेज करना चाहते हैं। तो आपको ये तीनों ही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब एक बार आपने आइडिया फाइनल कर लिया ना, उसके बाद यूजुअली सेकंड स्टेज आता है कि आप उस आइडिया पर रिसर्च करो, टेस्ट करो कि मार्केट है या नहीं है। क्या हमें लग रहा है मार्केट है, बट वी नीड टू वैलिडेट दैट। लेकिन अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट, और आपकी वो जो स्टार्टिंग है वही एक तरीके से रिसर्च बन जाएगी। मान लो आपकी इनिशियल 6 महीने आपका रिसर्च टाइम चल रहा है, उसके बाद ही मैं अलग से पॉइंट मेंशन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो घर से बिजनेस करते हैं ना, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूल जाते हैं कि कैश फ्लोज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्लान करो कि आपको कितना पैसा डालना है, आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कस्टमर से आने का, री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप इस तरीके से अपना एक कैश फ्लो प्लान ज़रूर बना लेना। अगर आप सीखना चाहते हो कि आप कैश फ्लोज के बारे में कैसे वर्क कर सकते हो, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट एज वेल। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करना, एंड उसके बाद आपको अपना एक कंप्लीट बिजनेस प्लान भी बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ फाइनेंसेस ही नहीं, बिजनेस प्लान में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके ऑपरेशंस, आपकी मार्केटिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके गोल्स, आपके यूएसपीज। तो हर वो चीज़ जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, या आप जिस तरीके से अपने बिजनेस को देख रहे हो, जो विजन है, ये सभी चीज़ आपको बिजनेस प्लान में मेंशन करनी है। बहुत डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हो वो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं इनफैक्ट 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। बट आप बिजनेस प्लान के साथ साथ बिजनेस गोल्स सेट करना भी ज़रूर सीखना, तो मैं आपको वो दोनों वीडियोस भी रिकमेंड करूंगी। और मैं जितने भी वीडियोस रिकमेंड कर रही हूँ सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाओगे तो ऑब्वियसली आप एक प्रोडक्ट का नाम रखोगे, एक ब्रांडिंग बनाना चाहोगे, प्रोडक्ट या कंपनी, क्या नाम होगा, टैगलाइन, लोगो, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें आप बहुत ही सोच समझ के करना। आपको ये देखना है क्या जो आपके आइडियल कस्टमर होंगे उनको वो नाम अपील करेगा। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं मुझे नाम सजेस्ट कर दो। आई कैन नॉट सजेस्ट एनी रैंडम नेम लाइक दैट। आप बेटर पर्सन हो टू थिंक अबाउट अ नेम, बट ऑब्वियसली इफ यू आर माई क्लाइंट, मैं आपको सजेस्ट करती ही हूँ, माई क्लाइंट्स नो दैट। जब आप ये नाम और ये सब चीज़ें सोच लोगे ना, मेक श्योर टू गेट अ ट्रेडमार्क। कल को कोई आपका नाम ब्रांडिंग कॉपी ना कर पाए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ट्रेडमार्क सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। वी वुड रिकमेंड नीचे दिए गए लिंक पे आप व्हाट्सएप कर लो डायरेक्टली, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन द सेम नंबर। ट्रेडमार्क के साथ साथ और भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, जैसे कि आपकी कंपनी आपको रजिस्टर करनी हो सकती है। अगर आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है तो आपको GST लेना पड़ सकता है, या फिर अगर मान लो फूड बिजनेस करो तो आपको फूड लाइसेंस लेना होगा। उस तरीके से आपको रेलेवेंट लाइसेंसेस लेने हो सकते हैं। आप चाहते हो तो आप MSME रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, जिससे आपको MSME होने के एडवांटेजेस मिल जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी अलग से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहो अगर फुल रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड करवाना, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, लाइसेंसेस आर कंपल्सरी। बिना लाइसेंस के बिजनेस मत शुरू करना, जो भी आपकी इंडस्ट्री है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होती है ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन, वो काइंड ऑफ आपके पास चॉइस होती है कि आपको करवानी है या अभी आपको बिना रजिस्ट्रेशन के एज अ सोल प्रोप्राइटर रहना है। फिर अगर आप लाइसेंसेस ले रहे हो या MSME करवा रहे हो, दैट इज सफिशिएंट। आपको अलग से उसका सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। एंड आपको जब भी लगे ना अब आप रेडी हो, आपका बिजनेस तैयार है प्राइवेट लिमिटेड बनने के लिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कंपलसरी नहीं है इमीडिएटली। लेकिन अगर आपको लगता है आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है, आपको लोन लेना है, या कोई भी और रीजन से, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में कुछ फायदे भी होते हैं, आपको लगता है आपको प्राइवेट लिमिटेड करवानी है, तो आप इमीडिएटली भी करवाओगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब देखो यार, आइडिया हो गया, प्लानिंग हो गई, आपकी सारी रजिस्ट्रेशंस, लीगैलिटीज, फॉर्मेलिटीज सब कुछ हो गया ना, सब साइड में करने के बाद अब आप अपना एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट सेट करो। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, आपका एक वर्किंग टाइम होना बहुत ज़रूरी है, बट इफ़ नॉट टाइम, एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आपके पास एक अलग से कमरा हो, मे भी अपने बेडरूम में साइड में आप टेबल चेयर लगा के अपना वो वर्क टेबल बना लो, वहाँ बैठ के फिर मोबाइल में ना आपको रील्स नहीं देखनी, या फिर वहाँ बैठ के TV नहीं देखना। वो कॉर्नर सिर्फ और सिर्फ आपके काम करने के
लिए होना चाहिए जो भी आप अपने वर्क स्पेस को बनाओगे। तो आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। अपने फैमिली मेम्बर्स अगर और फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं तो उनको भी अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ होम बिजनेसेस के लिए, मतलब अगर आप घर से बिजनेस कर रहे हो उसी के लिए रेलेवेंट है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, बट एक बार आप ये काम करने लग गए ना, देन यू विल गेट इन द फ्लो। नेक्स्ट आपको 2 डिसीजंस लेने हैं फंडिंग पे और हायरिंग के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडिंग की बात कर लेते हैं। जब आपने अपने कैश फ्लोज क्रिएट किए तो क्या आप 100% श्योर हो अगर आपके पास इनकम नहीं आती तो आपके पास इनफ पैसे हैं लगाने के लिए, या फिर आपको कहीं से फंडिंग लेनी है। छोटी फंडिंग लेनी है तो आप मुद्रा स्कीम भी कंसिडर कर सकते हो अगर आपको अपने वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाहिए। लेकिन अगर आपको बड़ा अमाउंट चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हो। आई एम श्योर आप सबने शार्क टैंक देखा ही है, बट सिर्फ वहीं पे नहीं, ऐसे आप बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट फर्म्स को अप्रोच कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप बैंक्स को भी अप्रोच कर सकते हो फॉर प्रॉपर बिजनेस लोन। तो डिपेंडिंग ऑन आपको पैसे की कितनी रिक्वायरमेंट है और कब चाहिए, आप उस हिसाब से प्लान करना। ज़्यादा लोन मत लेना until and unless you require it। और आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर आपको थोड़ा बहुत ही पैसा लेना है तो अपने किसी रिश्तेदार, पेरेंट्स, जान पहचान से भी ले सकते हो। तो आपको कंसिडर करना है कि आपकी कितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट है और आप कौन सा मोड चूज करना चाहते हो। देन सेकंड जो मैं बोल रही हूँ हायरिंग की बात। हायरिंग में देखो आपकी मर्जी है, आप अकेले अभी शुरू करना चाहते हो, आप कोई पार्टनर रखना चाहते हो जो मतलब 50-50% आपका बिजनेस का हिस्सेदार होगा या 40-60 जैसे भी आप डिसाइड करते हो, और वो कुछ काम अपने ऊपर ले लेगा। या फिर आप फुल टाइम किसी को ना हायर करके डायरेक्टली फ्रीलांसर्स को अप्रोच कर सकते हो। देखो बहुत सारी ऐप्स भी होती है आजकल जहाँ आप फ्रीलांसर्स को ढूंढ सकते हो, जैसे फाइवर। लेकिन आप डायरेक्टली अगर किसी को जानते हो जो आपके लिए फ्रीलांस का काम करेगा तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब फ्रीलांसिंग में क्या हो जाएगा ना, आप किसी को कंपल्सरी मंथली सैलरी नहीं दे रहे हो, जितना काम करवा रहे हो उतना पैसा दे रहे हो, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर मॉडल हो सकता है। साथ में जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी एक तरीके से एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो दैट्स गुड फॉर योर नेटवर्किंग ऑल्सो। एक बार बिजनेस स्टार्ट कर दिया फिर अपने एनुअल कंप्लाइंसेस पे ज़रूर ध्यान देना, खास करके इफ़ यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अपने टैक्सेस, अपनी ऑडिट मीटिंग्स, इन सब चीज़ों को मत मिस करना। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी वीडियो ऑन क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं प्राइवेट लिमिटेड में। एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर विद ऑल दोज पीपल जो आपको लगता है घर पे बैठे हुए उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है और उनको कुछ ज़रूर करना चाहिए।